अर्थात विद्या से विनय आता है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है और धन से धर्म की प्राप्ति होती है और ये सुख में कन्वर्ट होता है। कैसे हैं आप सभी? आज बात करने जा रहा हूँ शिक्षा पद्धति के महत्व के बारे में। ये ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी देश की महत्ता को ख़त्म करना हो तो उसकी सभ्यता और उसकी संस्कृति को तबाह कर दो, और ऐसा ही कुछ हुआ इंडिया के साथ भी। 7वीं शताब्दी तक इंडिया विश्व गुरु कहलाता था, मतलब वर्ल्ड लीडर कहलाता था, और आज इंडिया 3rd नंबर या 5th नंबर पर है। अब ऐसा शिफ्ट कैसे आ पाया? तो एक बंदे का नाम था माइन्यूट मकॉले। ये एक ब्रिटिशर थे जिन्होंने इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी बनाई। इन्होंने बनाने से पहले कुछ ऐसा किया कि ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर बिहार या बंगाल तक, वहाँ तक जब गए तो इन्होंने देखा कि ये जहाँ पर भी जिस चीज़ से ट्रैवल करते थे तो अपना पर्स वहीं पर ही साइड में निकाल के रख दिया करते थे और चलने लग जाया करते थे। अब जैसे ही वो चलते थे तो वो देखते थे कि पास वाला जो इंडियन होता था वो उनको आवाज़ देता था कि ए भाई, तेरा पर्स गिर गया है, उठा ले। और ऐसा ही हर किसी के साथ वहाँ पर होता गया कि वो जहाँ पर भी अपना पर्स छोड़ते, एक इंडियन उसको वापस दे देता, और यही हमारी सभ्यता थी। और ऐसे ही एक कोर्ट में उन्होंने बताया कि ऐसा इंडिया जिसका कस्टम और कल्चर और उनका शिक्षा पद्धति इतनी स्ट्रांग है, तो इनको लूटा तो जा सकता है, बरगलाया जा सकता है, पर इन पर राज नहीं किया जा सकता। और अगर इन पर राज करना है तो इनकी सबसे पहले कस्टम और कल्चर को ख़त्म करके इनको ये जताना पड़ेगा कि हमारी इंग्लिश बेटर है तुम्हारी हिंदी से, तुम्हारे कल्चर से, हमारा कल्चर ज़्यादा स्ट्रांग है तुम्हारे कल्चर से। इन्होंने एक तरकीब लगाई और इसके अंदर इन्होंने क्या किया, प्राइमरी लेवल तक आपको सिर्फ अपनी रीजनल लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में पढ़ना है। इसके बाद जैसे ही आप 5th क्रॉस करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश और थोड़ी बहुत हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट बनना चाहते हैं तो आपको पूरी की पूरी इंग्लिश आनी चाहिए। इससे ये उन्होंने मैसेज दिया कि आपकी हिंदी कोई मायने नहीं रखती और हमारी इंग्लिश आपसे बेटर है, हमारा कल्चर आपसे बेटर है। इसीलिए अगर आप बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ हमारा ही कल्चर या हेरिटेज को फॉलो करना पड़ेगा, और आपका वाला जो कल्चर और हेरिटेज है वो सब खराब है। इससे ही इन्होंने एक और तरकीब लगाई। इनको कभी लीडर्स चाहिए ही नहीं थे, इसीलिए इन्होंने लीडर्स को कभी नहीं बनाया, इन्होंने हमेशा नौकर बनाने की कोशिश की। इन्होंने जो दूसरी तरकीब लगाई वो ये थी कि इन्होंने गवर्नमेंट जॉब का लालच दिया और इन्होंने कहा आप पढ़ो लिखो आगे बढ़ो और फिर हमारे लिए जॉब करो, और हम आपको सरकारी जॉब देंगे, मतलब गवर्नमेंट जॉब देंगे। अच्छा, जॉब का हिंदी मतलब क्या होता है? नौकरी। और नौकरी कौन करता है? नौकर। तो हमको पता भी नहीं चला और हम उसको शान मानते रहे और हम बन गए नौकर। कभी हमारी मेंटलिटी उससे ऊपर गई ही नहीं, और यही हमारा सबसे बड़ा सेटबैक था। इसको दूर करने के लिए हमको नॉलेज का ट्रू मीनिंग समझना होगा। नॉलेज का ट्रू मीनिंग है एनलाइटमेंट। अब एनलाइटमेंट ऑफ व्हाट? Ourselves as well as others। मतलब अगर आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो इससे आप अपना तो उजाला करेंगे ही करेंगे, अपनी लाइफ तो बेटर बनाएंगे, साथ में सभी की लाइफ बेटर बनाएंगे। और यही सीखने को मिलता है हमको चाइना से। चाइना ने क्या किया? उसने कभी भी अपने ट्रेडिशन कल्चर को नहीं छोड़ा, ना ही अपनी लैंग्वेज को छोड़ा। इसीलिए देश पूरे वर्ल्ड में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली अगर कोई लैंग्वेज है तो वो है मैंड्रीन। और ये मैंड्रीन किसकी लैंग्वेज है? चाइनीज़ की। तो चाइनीज़ ने अपना कल्चर, वो कहीं पर भी रहें, पर उन्होंने अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज को हमेशा ऊपर रखा, और इसीलिए उनकी ग्रोथ हमारी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा रही। और हमको भी यही सीखना, चाहे हम किसी भी कास्ट या रिलीजन को बिलीव करते हों, बट हमको हमारी भारतीयता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मूल तत्व है। इसी से हम एकजुट रहते हैं। यही हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, और यही हमारी सबसे बड़ी पावर है। और इसी को समझकर हमारे देश को अगर आगे बढ़ाना है तो ये हम पे ही डिपेंड करता है कि हमारा जैसी माइंडसेट होगी वैसे ही हम बनेंगे। और जब हम भारतीय होकर भारतीयता के बारे में सोचेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और नंबर 1 बनेगा। आजकल पेरेंट्स में एक होड़ लगी हुई है, उनका बच्चा
हमेशा फर्स्ट आना चाहिए और 100 आउट ऑफ 100%। अगर बात करें सिंगिंग की तो सिंगिंग में भी वो टॉप होना चाहिए, म्यूज़िक में भी वो टॉप होना चाहिए, डांसर भी वो अच्छा होना चाहिए, फुटबॉलर भी बेस्ट ही होना चाहिए, और अगर वो क्रिकेट खेलता हो तो वो भी विराट कोहली जैसा। अब आप सोचिए कि आज तक जितने लोग फेमस हुए हैं, क्या वो अलग अलग ट्रेड्स में देखते हुए हुए हैं? क्या हर चीज़ में वो अच्छे थे? नहीं, सिर्फ वो एक ट्रेड में अच्छे थे। और इसी के लिए एक कहावत है कि आपको हमेशा मास्टर ऑफ वन ट्रेड होना चाहिए, ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड। इसका मतलब कि अगर आप एक चीज़ में महारत हासिल करेंगे तो आपका जीवन बेस्ट बनेगा, पर अगर आप हर चीज़ में पैर 10 नाव में पैर रखने जाएंगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे और उल्टा पानी में गिरेंगे। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस देश का, जो वो छोड़ के गए हैं। उनकी गुलामी तो चली गई, पर आज तक उनकी मानसिकता हमारे देश पे अभी भी है कि हम आज भी एक्सप्लोरेशन की जगह पर हम किसी के नीचे जॉब करने की। आजकल बच्चों के माइंड में ये देखा जाता है ज़्यादातर कि अगर आप किसी के यहाँ जाएं और कोई बच्चा आपके सामने आ जाए, आप उससे 3-4 क्वेश्चन बस एजुकेशन पे कर लीजिए। आपको बस ये पूछना है उससे कि कितने परसेंटेज बने और कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, आगे क्या करना चाहते हैं और कितना आपने अभी तक पढ़ लिया। ऐसे कुछ क्वेश्चन जैसे ही आप उससे पूछेंगे तो बच्चा थोड़ी देर में वहाँ से गायब हो जाएगा। अब ऐसा उसको क्यों लगता है? क्योंकि शिक्षा उसको बर्डन बन गई है और शिक्षा का महत्व ख़त्म हो गया है। इसीलिए शिक्षा को अगर ऐसे ही चलते रहने दिया तो हमारी शिक्षा के कारण बच्चों की प्रॉब्लम हो जाएगी और आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी इसी के थ्रू चलती रहेंगी। और इसको दूर करने के लिए हमको बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि पर्टिकुलर ट्रेड में आपको बेस्ट बनना है, आप जो हो उसमें बेस्ट बनो, क्योंकि जब आप जो हो उसी में रहोगे, क्योंकि हम सब क्रिएशन है गॉड के, और गॉड ने जब हमको जैसा बनाया है, क्योंकि हमारी फिंगरप्रिंट किसी से नहीं मिलती, और जब हमारी फिंगरप्रिंट किसी से नहीं मिलती मतलब गॉड ने हमको कुछ तो ऐसा दिया ज़रूर है जो कि खास है, पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे पास है, और हमको जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए और उसी में माहिर बनना चाहिए जो हमारा दिल चाहे या हमारे बच्चों का दिल चाहे। होप करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।